शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद हमारा मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में प्रवेश होना चाहिए। धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन, उसकी विनय अपने अंदर प्रखर होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। अहो, धर्मात्मा जीव को देखकर, धर्मायतनों को देखकर मन अगर प्रफुल्लित हो जाता है तो समझना कि आपने शास्त्र ज्ञान किया है। और यदि धर्मात्मा को देखकर, धर्मायतनों को देखकर अभिमान बढ़ जाता है, मान कषाय बढ़ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है, अकड़ आ जाती है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि तूने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वह संपूर्ण ज्ञान तेरा केवल दुर्गति में कारण बनेगा, तेरी सुगति का साधन नहीं हुआ है। इसीलिए आचार्य देव ने यहां पर कहा कि जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, गाथाएं ऐसी सुनाएंगे, पूरे के पूरे शास्त्र आपको इस तरह से विश्लेषित करेंगे कि लगेगा कि वास्तव में बहुत विद्वान है। पर ध्यान रखना, जो उपदेश सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु से विमुख करता हो वह उपदेश नहीं है। वह उपदेश केवल आपको संसार में ही परिभ्रमण कराने में कारण बनेगा। जो उपदेश आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करता हो, बात सम्यक दर्शन की होगी पर विनय मुक्त कर दे, बात तो सम्यक दर्शन की होगी, अपना सिद्धांत अच्छा रखना चाहिए, पर ऐसा हो तो हर जगह अपना माथा नहीं टेक देना चाहिए। हाँ, कुगुरु कुदेव कुधर्म हो तो बात ठीक लगती है, पर जिनायतन हो, जिन मुद्रा हो, वहां क्या कर्तव्य है? वहां विनय कर्तव्य है। पश्चात फिर सम्यक दर्शन के योग्य जो सम्यक्त्वाचरण कहा गया है वो कर्तव्य है। बंधो, शास्त्र पढ़ करके, ज्ञानवान होकर के हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करते हुए, स्वाहित को प्रमुखता देते हुए पर जीवों का भी हित करना चाहिए। परंतु शास्त्र स्वाध्याय करके नयों का सही उपयोग करना, आत्म तत्व को जानना है, आत्म स्वरूप को जानना है। जिस जीव ने आज तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, उससे अशुद्ध नयों को भी जानना है, शुद्ध नय को भी जानना है। अशुद्ध नय से जान करके शुद्ध नय का उस जीव को आश्रय करके अपने सहज शुद्ध स्वरूप का निर्णय करना है। परंतु एक बात ध्यान में रखना कि वह निर्णय
लिए संपूर्ण हित का साधन नहीं है। जिस जीव ने अपना निर्णय कर लिया हो, इतने मात्र से वह अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मूर्ति पार्श्व प्रभु की हो और वो निर्णय में आ जाए कि पार्श्व प्रभु की मूर्ति है, क्या भगवान बन गई? वो हो गया निर्णय कि पार्श्व प्रभु की मूर्ति है, चिन्ह पार्श्वनाथ का बना है, निर्णय हो गया, बन गई मूर्ति, वो भगवान बन गए। वो इस जीव ने अनादि से एक तो निर्णय नहीं किया था अपना। पुद्गलों का इतना जबरदस्त खेल है इस संसार दशा में कि जीव को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। ऐसे पुद्गल अपने सामने उपस्थित होते हैं पुण्य पाप कर्म के उदय से कि अपना उपयोग उन पुद्गलों में ही रीझ जाता है, परंतु ये जीव अपने चिन्मय स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाता। इस कारण से अनादि से आज तक यह जीव स्वयं से अपरिचित होता हुआ संसार वृद्धि में लगा हुआ है। फिर किसी जीव को शास्त्र रुचि हुई, शास्त्र रुचि होने पर उसने शास्त्र स्वाध्याय किया, चारों प्रकार के अनुयोगों का स्वाध्याय किया, पर वह चारों प्रकार के अनुयोगों का स्वाध्याय केवल जगत के जीवों के समक्ष सम्मानीय विद्वान प्रखर वक्ता बस इतना बनने के लिए किया, लोग हमारा सम्मान करें। बंधु, जहां सम्मान मिले ना वह तत्काल आत्मा में विचार कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए कि ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान केवल मेरे पुण्य का है। ये भेद विज्ञान जिस ज्ञानी जीव को होता है ना, वह जीव अपने को पहचानता रहता है। और जो जीव ऐसे सम्मान आदि को प्राप्त कर यह विचार करता है, वाह मेरा भी क्या लोक में सम्मान है, लोक में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, कोई ऐसा वैसा नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ संत हूं। जानते हो मेरे कितने अनुयायी हैं? समझ लेना कि ये इस संत की लुटिया ऐसी डूबने वाली है, अपने आप अपने स्वरूप को पहचानता नहीं। वो उस पुण्य को अपना आत्म वैभव मानता है। और जिस जीव ने पुण्य को आत्म वैभव मान लिया है, उस जीव की तो श्रद्धा ही विपरीत है। ध्यान रखना, जीव पुण्य करता है, अपने जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए पुण्य के साधन करता है, और उस पुण्य को अपना आत्म वैभव नहीं मानता, क्योंकि पुण्य नष्ट होता है तब इस जीव को भरपूर आत्म वैभव की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, कितने कर्म नष्ट करते हैं अपन? 8 कर्म। मेरी आत्मा अनादि से 8 कर्मों से पीड़ित हो रही है। कारण अज्ञानता, और दूसरा कारण ज्ञान तो हुआ पर आत्मज्ञान नहीं हुआ। तीसरा कारण ज्ञान तो हुआ, आत्मस्वरूप के विषय में भी जाना,
पर अभिमान नहीं छूटा। बड़े बाधक कारण हैं ये, ध्यान रखना। पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं, और 8 कर्मों में ही इनकी गणना होती है। और जीव इन 8 कर्मों को नाश कर ही आत्म वैभव प्राप्त करता है। तो पुण्य हमारा आत्म वैभव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। सत्य ही है। फिर करना क्या है? करना यह है कि जिनागम से, शास्त्रों से यह सत्य यथार्थ बात जानकर हमें पौद्गलिक कर्म हो या चेतन कर्म, दोनों से अपने को पृथक जानना है, पृथक मानना है। परंतु ये जो अपना जीवन चल रहा है ना, ये जीवन इन कर्मों के बिना चल नहीं सकता। इसलिए जीव अपने सर्वप्रथम पाप कर्मों का उपशमन करने के उपाय करता है, और इधर निर्णय किए रहता है कि मैं इन पुण्य पाप कर्मों से रहित चेतन आत्मा हूं, और मेरा वैभव, गुण वैभव मेरा अपना है, वह मुझ में ही रहता है। पर का कोई भी गुण वैभव मुझ में नहीं आता, मेरा गुण वैभव पर में नहीं जाता, ऐसा जीव का निर्णय रहता है। परंतु अवस्था कौन सी है? ये निर्णय होने के बाद मैं वैसा हो नहीं गया, बस इस बात को स्मरण में रखने वाली बात। क्योंकि जो जीव ऐसा मान बैठते हैं कि मैंने जो अपना निर्णय कर लिया है, अब तो मैं वैसा ही हो गया हूं, तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी तो मात्र निर्णय हुआ है। क्या हुआ है? अभी तो मात्र निर्णय हुआ है। निर्णय होने के बाद जीव के शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं, पर वह धीरे धीरे फिर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता है, और शुभाशुभ कर्मों को जीतने वाले मार्ग को जो जिनेंद्र देव ने 4 अनुयोगों में कहा है, उस मार्ग को प्राप्त करता है। और जो केवल निर्णय को प्राप्त होकर के वो मार्ग को छोड़ देता है, वो ये सोचता है कि बस जो मेरा निर्णय है, तू तो बस निर्णय में ही स्थित रहे, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भले आदमी संसार के कार्य क्यों करता है? कार्य कोई सा भी हो, जैसा तू बस यहां निर्णय करके बैठा है, ऐसे तू निर्णय करके बैठना। संसार के हर कार्य प्रयास पूर्वक करता है, पुरुषार्थ पूर्वक करता है, विधि मिलाता है, उपाय करता है, सब कुछ करता है। केवल परमार्थ के मार्ग में मैं शुद्ध ने से शुद्ध स्वरूप निज भगवान आत्मा, बस निर्णय मात्र है। तू अभी हुआ नहीं वैसे। क्या? निर्णय मात्र, अभी हुआ नहीं। अब उपाय कर कि मुझे ऐसा ही होना है, जैसा मेरा निर्णय है मुझे वैसा ही होना है, उसका तुझे मार्ग अपनाना पड़ेगा।
अगर आटा रखा हुआ हो घर में तो वो आटा निर्णय कर ले कि मैं रोटी, क्योंकि उसमें रोटी बनने की शक्ति है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं? और आटे ने निर्णय कर लिया कि मैं रोटी, अब बताओ बन गई? निर्णय होते ही बन गई। जब तक वो आटा उस पात्र में रखा रहेगा ना, वो कितना भी निर्णय कर ले लेकिन रहेगा आटा ही। अब उसे करना क्या होगा? ये तो बात यथार्थ सत्य है कि उपादान कारण ही कार्य रूप होता है, हैं? पर उपादान कारण कार्य रूप होता है, परंतु सारे निमित्त चाहिए। जितने भी उपाय हैं वे सब चाहिए। ध्यान रखना, शास्त्रों को पढ़ने के बाद यदि हमने आत्मज्ञान नहीं कर पाया, आत्मज्ञान का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि मैंने आत्मस्वरूप का निर्णय कर लिया माने हमारा आत्मज्ञान हो गया, नहीं, आत्मस्वरूप का निर्णय भी करना है। फिर आत्मस्वरूप में स्थिति का मार्ग क्या है, उसमें भी साधक कारण कौन से हैं, बाधक कारण कौन से हैं, वो बाधक कारण हमें किस विधि से हटाना है, उस विधि उस बाधक कारणों को हटाने की विधि मुझे किस अनुयोग में मिलेगी, अब मुझे उस अनुयोग का आश्रय करना है। फिर मुझे जो है ना अपने आत्मस्वरूप में स्थिति का जो विवेचन है, कथन है, चिंतन है, मार्ग है, वो मुझे किस संयोग में मिलेगा।